हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी। कैसी जानकारी? भौगोलिक जानकारी। जानेंगे पृथ्वी में किस किस समय पर और कौन कौन से समय पर जीवों का विकास हुआ और कैसे कैसे अनेक प्रकार के जल में रहने वाले जीव, स्थल पर रहने वाले जीव, अनेक प्रकार के जीवों का विकास हुआ। और एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और जो बच्चों के लिहाज से और टीचर के लिहाज से जिसे इग्नोर कर दिया जाता है और नहीं पढ़ाया जाता और सीधा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई जाती है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते। हम जिस तरह पढ़ाएंगे आपको इस तरह ही पढ़ना होगा। जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनका चैप्टर का जो क्रम है इसी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर अगले वाला चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से लिंकिंग है। आज बात करेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की। पृथ्वी का इतिहास है कितने साल पुराना है? आज से लगभग 700-800 मिलियन वर्ष पहले, 800 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या हुआ था। पृथ्वी के बारे में जो सबसे सही और सटीकतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी और उनके पति पीरी क्यूरी ने दिया है, जिसे हम रेडियो एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रेडियो पदार्थों का एक्सपेरिमेंट करने पर हमें यह पता लगता है कि जो पृथ्वी की उम्र है यानी पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 3 से या 2 से 3 अरब वर्ष पुरानी है। जो पृथ्वी है वो लगभग 2 से 3 अरब वर्ष पुरानी है। यह हमें रेडियो जो पदार्थ होते हैं उनका परीक्षण करने पर हमें यह पता लगता है पृथ्वी की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष पुरानी है। कितनी? 3 से 4 वर्ष पुरानी पृथ्वी। उसके बाद उल्का पिंड, जब उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया। किसका? उल्का पिंडों का। उल्का पिंड और चंद्रमा, उल्का पिंड और चंद्रमा पर उपस्थित चट्टानों का अध्ययन किया गया तो उससे यह पता लगता है कि पृथ्वी की उम्र है जो वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। ये आपको यूपीएससी सीधा प्रश्न पूछ सकता है। पीसीएस में तो सीधा प्रश्न आएगा आपका यहाँ से कि चंद्रमा व उल्कापिंड के आधार पर पृथ्वी की आयु निम्नलिखित में से लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पहला ऑप्शन, दूसरा 3.6 अरब वर्ष, चौथा आपको ऑप्शन देगा 5.6 अरब वर्ष, चौथा ऑप्शन देगा 6 अरब वर्ष या 7 अरब वर्ष, कुछ भी दे सकता है। आपको किसके साथ जाना होगा? 4.6 अरब वर्ष। यूपीएससी के प्रश्नों में और जो पीसीएस के प्रश्न हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। यानी यूपीएस जो पीसीएस के प्रश्न होते हैं उनमें ज़्यादातर फैक्चुअली पूछे जाते हैं और उसमें सीधा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। यूपीएससी का जो फोकस करता है वो फोकस करता है किस पर? कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। कौन? यूपीएससी। तो उल्कापिंड के बारे में हमने जानकारी ली। जो उल्कापिंड था, उल्कापिंड और चंद्रमा की अगर चट्टानों का अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने पर हमें यह पता लगता है पृथ्वी की जो आयु है वह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। लेकिन मैंने आपको बताया अब तक जितने भी ये साक्ष्य चलते थे सारे के सारे धार्मिक थे, यानी धर्म से संबंधित थे, अंधविश्वासी साक्ष्य थे। अगर सबसे पहले किसी ने वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश की तो उन वैज्ञानिक का नाम था कास्ते दा बफन। इन्होंने सबसे पहली बार कास्ते दा बफन ने सबसे पहली बार वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे पहले हमेशा धार्मिक बातें चला करती थी। अंधविश्वास, कुरीतियाँ, आडंबर इस तरह समाज में प्रचलित थे और अनेक प्रकार की धारणाएं पृथ्वी के बारे में दी जाती थी। लेकिन देखिएगा सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पृथ्वी से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य दिया उनका नाम था कास्ते दा बफन। अब पृथ्वी को लगभग 800 मिलियन वर्ष से लेकर 800 से 700 का जो समय बैठता है यानी 100 अरब वर्ष का जो समय था उसे क्या कहते हैं? आज से 9 लाख साल पहले का जो समय था, समय को क्या कहते थे? इसे बांटा गया है 4 भागों में। आइए जानते हैं 4 भागों में किस तरह बांटा गया है। 3 भागों में, 3 भाग हैं। नंबर 1 महाकल्प, नंबर 2 युग, नंबर 3 शक या कल्प भी कहते हैं, जिसे महाकल्प को इंग्लिश में कहते हैं एरा मतलब एरा, पीरियड, टाइम। उसके बाद युग, अप्रोच युग, ये भी एक प्रकार का समय होता है। यानी एक तो भाग, फिर उसके भी छोटे छोटे भाग, फिर उसके भी सबसे छोटे भाग, इसे बोलते हैं शक या कल्प भी कहते हैं। यानी सबसे बड़ा जो भाग होगा उसे बोलते हैं समय। सबसे बड़ा जो समय होगा, टाइम रहा होगा पृथ्वी पर 800 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था उसे बोलते हैं महाकल्प।
यानी 800 मिलियन, वो एक बहुत बड़ा समय अपने आप में, सबसे बड़ा समय, उसे महाकल्प। और उससे जो छोटे छोटे भाग होते हैं समय का, ये भी एक प्रकार का समय है, उसे बोलते हैं युग। उससे भी जो छोटा भाग होगा उसे बोलते हैं हम कल्प या शक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है एरा, इसका नाम एपोच, इसका नाम होगा पीरियड। ये आपको पता होना चाहिए। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसका परीक्षण से हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी की उम्र लगभग 3.9 अरब वर्ष है। रेडियोधर्मी पदार्थ का परीक्षण करने पर यह पता लगता है पृथ्वी की उम्र लगभग 3.9 अरब वर्ष है। इतने साक्ष्य आज आपको पता होने चाहिए। अब बात करेंगे किसकी, ये महाकल्प, युग और शक क्या है, इसे समझते हैं। यानी आज लेकर चलते हैं आपको पृथ्वी पर 800 मिलियन वर्ष पहले। कितने? 800 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था? 800 मिलियन वर्ष पहले महाकाव्य समझते हैं। महाकाव्य में पहले हम समझेंगे महाकाव्य आपके 1 2 3 4 5 प्रकार के महाकाव्य हैं। इन्हें फिर बांटा गया है युग में, इन्हें फिर बांटा गया है शक में। दोबारा फिर सुनिए, मैंने कहा 5 प्रकार के आपको मेरे साथ महाकाव्य पढ़ने, इतना इंटरेस्टिंग कि आप सोचते रह जाएंगे पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, पेड़ कैसे बने, और धीरे धीरे कौन कौन से समय पर कौन। यूपीएससी भी यहाँ से प्रश्न निकालता है। पृथ्वी पर आज जो भारत के अंदर अरावली से लेकर, जो भारत है आपका, अरावली पर्वत पूरा दिखाई देता है आपको। दिल्ली के मंजरू टीला से लेकर राजस्थान के गुरु शिखर तक जो फैला हुआ अरावली पर्वत पूरा, यह श्रृंखला दिखाई देती है। अनेक प्रकार के जितने पर्वत, इनकी उत्पत्ति कब हुई, ये कितने वर्ष पुराने हैं, किन कौन कौन से समय में, यहाँ से यूपीएससी प्रश्न निकालता है। मैंने कहा यूपीएससी बड़ा खतरनाक है, समझ में आया आपको? लेकिन आप कर सकते हैं। मैंने कहा भूगोल का एक भी प्रश्न आप ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब बात करते हैं किसकी, महाकल्प की। महाकल्प में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। याद कर लीजिए, अध महाकल्प, पूराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, जब नवजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प। नंबर 1 अध महाकल्प, नंबर 2 पूराजीवी महाकल्प, नंबर 3 मध्यजीवी महाकल्प, नंबर 4 नवजीवन महाकल्प, नंबर 4 नूतन महाकल्प। जो नूतन महाकल्प है ये लगभग 9 साल पुराना समय है, यानी 9 साल पुराना समय, 9 लाख साल पुराना समय। और जो आपका ये दिखा देता है अध महाकल्प, ये लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर क्या हलचल हो रही थी, यहाँ बात करते हैं। अध महाकल्प में हम लगभग 700 से 800 मिलियन वर्ष पुरानी, यानी 100 साल का लगभग 700 से 800 मिलियन वर्ष पुरानी बात करते हैं। 100 मिलियन वर्ष का समय अर्ध महाकाल कहलाता है। समझने की आज पूरी कोशिश करते हैं इस समय में क्या हुआ था। अर्ध महाकल्प में पृथ्वी पर क्या हलचल हुई, पूरा महाजीवी कल्प में पृथ्वी पर क्या हलचल हुई, मध्य महाजीवी कल्प पर पृथ्वी पर क्या हलचल हुई, और नवजीवी महाकल्प में पृथ्वी पर क्या हलचल हुई, और कौन कौन से पर्वत और कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से जीव का पृथ्वी पर विकास हुआ। नूतन महाकल्प में कौन कौन से मनुष्य का विकास कैसे धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, मनुष्य कैसे बनता चला गया। आराम से शांति के साथ पूरी समझने की कोशिश करते हैं। पहले आज समझेंगे अध महाकल्प। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह शेष रहे लिखने के लिए। देखिए, ये अब अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा क्या होता है, महाकल्प। ये जो महाकल्प आप दिखाई देखते हैं, इस महाकल्प में जो मैंने बताया 5 प्रकार के हैं। जो महाकल्प है, ये महाकल्प जो दिखाई देते हैं आपको, ये 5 प्रकार के। यहाँ 5 प्रकार के एरा पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। 5 प्रकार के अध महाकल्प, उसके बाद पूराजीवी महाकल्प, उसके बाद मध्यजीवी महाकल्प, उसके बाद नवजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प, और जो अधमहाकल्प होगा, अधमहाकल्प को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 आपका होगा आर्कियन, ये युग है आपका, जो मैंने लिखा है ना आर्कियन। और ये आपका प्री कैरेबियन, याद कर लो उसको, प्री कैम्ब्रियन। और जो अधमहाकल्प है यह लगभग 800 से लेकर 700 मिलियन वर्ष पुराना समय है। उसके बीच का जो समय होगा 800 से लेकर 700 मिलियन वर्ष,
800 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व का जो समय होगा उसको बोलते हैं क्या, अधमहाकल्प। 800 साल के बीच का समय, समझे। तो ये जो आर्कियन होगा, आर्कियन जो युग होगा, आर्कियन युग कह सकते हैं। आर्कियन नाम की चट्टानें पाई जाती है, इसे आर्कियन कल्प भी कह सकते हैं। आर्कियन कल्प कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कल्प या शक भी कह सकते हैं। पीरिकैम्ब्रियन कल्प, ये क्या है, समय एक प्रकार का। इस समय क्या हुआ था, इस समय जो चट्टानें थी उसके अंदर जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। यानी जो पृथ्वी पर चट्टानें उपस्थित थी, आपको पता होना चाहिए आर्कियन कल्प में जो भी चट्टानें थी, जितनी भी चट्टानें थी आर्कियन कल्प में, आर्कियन जो आपका था ये आर्कियन में जितनी भी पृथ्वी पर चट्टानें थी, इन चट्टानों के अंदर अभी तक जीवाश्मों का, चट्टानों को शैल भी कहते हैं, यानी जीवाश्मों का, किसका, जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। पूर्णतः अभाव था मतलब इनके अंदर जीवाश्म उत्पन्न ही नहीं हुए थे अभी तक। कौन से युग की बात कर रहे हैं हम, अधमहाकल्प की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर आर्कियन कल्प में अभी तक जीवों में, चट्टानों में जीवाश्मों का विकास नहीं हुआ था, जीव उत्पन्न नहीं हुए थे सेल के अंदर। ये बात आज आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा इस कल्प के अंदर जो आपका आर्कियन कल्प है, इस कल्प में अभी तक सेलों में जीवों का विकास नहीं हुआ था, जीवों का पूर्णतः अभाव था। जब जीवों का पूर्णतः अभाव होता है, ऐसे युग को कहा जाता है प्रागजैविक कल्प। प्रागजैविक कल्प, जहाँ जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव होता है उसे बोलते हैं प्रागजैविक। नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रागजैविक कल्प, प्रागजैविक कल्प। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजोइक, AZOIC, एजोइक। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है हिंदी में, देवनागरी लिपि में, एजोइक कमल, एजोइक कल्प। प्रश्न क्या पूछेगा यूपीएससी, प्रश्न आपसे पूछेगा पहला स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जीवाश्मों का सबसे पहले जीवाश्मों का विकास आर्कियन कल्प में हुआ था या एजोइक कल्प में हुआ था। तो आपका आंसर होगा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। अभी तक पृथ्वी के अंदर जब अधमाल कल्प आप पढ़ रहे थे 800 से 600 लिखिए, 800 से 600 मिलियन वर्ष का जो समय था, इतने वर्ष पुराना पृथ्वी पर आज तक, उसमें आर्कियन जो कल्प था उसके अंदर अभी तक चट्टानों के अंदर जीवाश्मों का, चट्टानों क्या बोलते हैं, रॉक्स सेल जिन्हें बोलते हैं, सेल मतलब चट्टानें, इनके अंदर अभी तक जीवों का विकास नहीं हुआ था। आप स्टेटमेंट को याद रखिए। यहाँ से यूपीएससी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। अब प्रीकैम्ब्रियन युग, जो प्रीकैम्ब्रियन कल्प था, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रीकैम्ब्रियन कल्प, इसे सारा नोट कर लीजिए आप। प्रीकैम्ब्रियन कल्प, ये भी आपका लगभग 700 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पुराना समय है। ये आपका 800 से 700 मिलियन वर्ष पुराना समय है। और जो प्रीकैम्ब्रियन आपका कल्प होगा, एक प्रकार का समय चल रहा है पृथ्वी पर। इस समय देखिए क्या हुआ था, इस समय समझने की कोशिश करते हैं। प्रीकैम्ब्रियन में इस समय जो समुद्र थे, सागर जिन्हें बोलते हैं, जो सागर थे आपके, सागर मतलब समुद्र में जो आपके समुद्र थे, इनके अंदर अब तक ऐसे जीवों का विकास नहीं हुआ था जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, यानी रीढ़ की हड्डी विहीन जीव का अभाव था। किसमें? प्रीकैम्ब्रियन सागर में, प्रीकैम्ब्रियन कल्प में। जो आपका प्रीकैम्ब्रियन कल्प था, प्रीकैम्ब्रियन कल्प में 700 से 600 मिलियन वर्ष पुराना समय था। इस समय जो समुद्र था आपका, समुद्र में रीढ़ की हड्डी बिना वाले जो जीव थे वे नहीं पाए जाते थे, कोमल त्वचा वाले जीव पाए जाते थे, जिनकी जो बाहर की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा कोमल और नरम हुआ करती थी।
समझे। जैसे आप कह सकते हैं मगरमच्छ में देखिए आप हड्डी नहीं पाई जाती। इस तरह के जो जीव थे इस प्री कैम्ब्रियन कल्प में 700 से लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए थे। और यह आता है कौन से कल्प में आता है, आपका अधमा कल्प में। कल्प भी आपको याद रखना है और आपको कल्प महाकल्प भी आपको याद रखना, अधमहाकल्प और उसके अंदर आपको आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प, ये दोनों आपको याद रखने की चीज़ है। किस किस समय कौन कौन से पर्वतों का कौन कौन से जीवों का और कौन कौन से पर्वतों का विकास हुआ, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप देखिए भारत के अंदर क्या हुआ, यानी जो भारत की आज चट्टान देखते हैं, इतना बड़ा विशाल भारत देखते हैं आप, इसके अंदर ऐसा कुछ हुआ था क्या जो प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ? हाँ, आपको पता होना चाहिए। इस समय जो आप भारत देखते हैं, ये आपका प्यारा प्यारा जो भारत, आप नोट कर लीजिए इसको, समझिए। जो आप भारत देखते हैं, इस भारत के अंदर, इस भारत के जो अंदर जो आज आप भारत देखते हैं, भारत में यहाँ राजस्थान से लेकर यहाँ दिल्ली तक एक पर्वत की श्रृंखला है। ये पर्वत की श्रृंखला दिखा देगी आपको, इसे बोलते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की पर्वत की एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे आप अरावली पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और दिल्ली के मजनू टीला से स्टार्ट होकर यह राजस्थान तक पर्वत की बहुत लंबी श्रृंखला फैली हुई है। इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से यूपीएससी अपना स्टेटमेंट निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा भी दे सकता है, निम्नलिखित महाकल्प पर विचार कीजिए, ऐसा दे सकता है ये कि भारत में अरावली पर्वत का विकास आर्कियन युग में हुआ था, ये आर्कियन कल्प में हुआ था। लेकिन आप करिए नहीं, क्योंकि आर्कियन कल्प में केवल जीवों के चट्टानों के अंदर जीवाश्मों का अभाव था। अब आप ऐसे कह सकते हैं यह प्री कैम्ब्रियन कल्प में भारत के अंदर अरावली पर्वत का निर्माण या विकास हुआ था। चट्टान पर्वत एक प्रकार का, बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती है इसके अंदर। संगमरमर भी निकाला गया था इसके अंदर। दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसके अंदर जो मिट्टी प्रयोग की गई है वो भी यहीं से प्रयोग की गई है। ठीक, तो किसकी बात कर रहे थे? आज हमने महाकल्प में अधमहाकल्प पूरी अच्छी तरह देख लिया। कल हम बात करेंगे दूसरे महाकल्प पर। अधमहाकल्प को आप एजोइक भी कह देते हैं कभी कभी, एजोइक महाकल्प। कल हम बात करेंगे पेलियोजोइक या पूरा जीवी महाकल्पक। पेलियोजोइक, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, यूपीएससी अपने प्रश्न में ऐसे ही नाम बनाता है, फिर बच्चे सोचते हैं कि प्रश्न कहाँ से आया था। यूपीएससी पीसीएस भी ऐसे ही नाम देने लगा है। अब पीटीएस का पैटर्न लगातार बदला है और आगे बदलता जाएगा, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा यूपीएससी का जो पेपर था वो पीसीएस का पेपर इसके जैसा हो जाएगा, और यूपीएससी का लेवल लगातार अपना लेवल इंक्रीज करेगा। देखिए 4-5 साल में पैटर्न कितनी तेज़ी के साथ बदला है, समझे। तो आज हमने अधमहाकल्प की बात की। अधमहाकल्प में दो कल्प की बात की। अधमहाकल्प में 2 कल्प की बात की। नंबर 1 आपको हमने बताया था, नंबर 1 आपको बताया क्या, आर्कियन कल्प। नंबर 2 बताया हमने आपको प्री कैम्ब्रियन कल्प। जो आर्कियन कल्प है वो आपका, इसमें जीवों का पूर्णतः अभाव होता, इसलिए इसे एजोइक कल्प भी कहते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया प्री कैम्ब्रियन कल्प। प्री कैम्ब्रियन कल्प में हमने आपको बताया कि इस समय जो महासागरों में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास नहीं हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नर्म त्वचा वाले जीवों का केवल विकास हुआ था, जैसे वो मगरमच्छ, छिपकली वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के, समझे। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन जो कल्प था उसी के समय भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। यूपीएससी के प्रश्नों की भी चर्चाएं जारी रहेंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।